अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं नादिया नदीर। जी नाजरीन, इस वक्त आप आतिशबाजी के लाइव मनाजिर देख सकते हैं मीनार पाकिस्तान से। हम आपको दिखाते चलें कि आज 23 मार्च का दिन जो है वो शुरू हो चुका है और किस तरीके से खुश दिली से इसका इस्तकबाल किया जा रहा है। नाजरीन आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव मनाजिर आतिशबाजी के। नाज़रीन, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो मीनार पाकिस्तान से आतिशबाजी के मनाजिर हम आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम दिन, इस दिन यानी 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी। करारदाद पाकिस्तान जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग ने बड़े सगीर में मुसलमानों के लिए जुदागाना वतन के हसूल के लिए तहरीक शुरू की थी। आज का दिन पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही अहम दिन। आज के दिन करारदाद पाकिस्तान पेश की गई नाजरीन, और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मौजूद लोगों को देख सकते हैं। मीनार पाकिस्तान से आपको आतिशबाजी के मनाजिर दिखा रहे हैं हमारे। ए वतन प्यारे वतन पाक वतन। जी नाजरीन, आतिशबाजी के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं उर्दू पॉइंट से। 23 मार्च के हवाले से 23 मार्च के दिन का आगाज़ 23 मार्च का आगाज़ हो चुका है नाजरीन, और किस खुशदिली के साथ इसका इस्तकबाल किया जा रहा है आप देख सकते हैं उर्दू पॉइंट से। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल कि जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। जहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल ना हो। हर एक फ़र्द हो तहज़ीब व फन का ओजे कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल कि जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। जी नाजरीन, 23 मार्च एक वादे की पहचान का दिन, वो पहचान जो है एक धड़कन जो जिंदा रखती है इस कौम को। हम इस धड़कन को कहते हैं मोहब्बत और यकीन, क्योंकि यही मोहब्बत बनाती है हमें एक कौम। इसीलिए पाकिस्तान है अब दिल जैसा पाकिस्तान। जी नाजरीन, मीनार पाकिस्तान से आप देख सकते हैं आतिशबाजी के ये खूबसूरत मनाजिर। किस भरपूर तरीके से आज के दिन को मनाया जा रहा है, आज के दिन का इस्तकबाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं नाजरीन,
नाज़रीन, मीनार पाकिस्तान से आप ये मनाजिर देख सकते हैं, आतिशबाजी की ये खूबसूरत मनाजिर। आज के दिन करारदाद पाकिस्तान पेश की गई और आसमान को रोशनियों से चमका दिया गया। आज के दिन के इस्तकबाल में ऐ वतन प्यारे वतन पाक वतन, हर पाकिस्तानी की ज़ुबान पे एक ही नगमा, पाकिस्तान जिंदाबाद का। नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद लोगों की खुशी दीदनी है। इन खूबसूरत मनाजिर को देख के लोगों के खून और गर्मा गए हैं। वतन की मोहब्बत दिलों में और ज़्यादा घर कर गई है। क्या ही खूबसूरत मनाजिर है नाज़रीन। पूरे आसमान को रोशनियों से महका दिया गया है। हर पाकिस्तानी की नज़र इन खूबसूरत मनाजिर की तरफ। नाज़रीन, आपने खूबसूरत मनाजिर देखे आतिशबाजी के मीनार पाकिस्तान से। पाकिस्तान के शहरी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी आज के दिन के हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद। शहजाद, अभी आपने आतिशबाजी देखी, अभी भी हो रही है, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से, 23 मार्च के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले? माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, और पाक फौज को सलाम कहता हूँ, ठीक है, जिन्होंने हमारी माशाल्लाह अभी तक हिफाजत की है और आइंदा भी हिफाजत करेगी, ठीक। और आज बहुत खुशी हुई है, जो रोशनी और जो आतिशबाजी देख के माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। ये सब दोस्त मेरे इन्होंने बहुत इंजॉय किया। ये गोजरे से आए, फैसलाबाद से आए भाई, और इनके साथ ये भी 4 भाई उधर से ही आए, और हम वाघा बॉर्डर से हैं, तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है हमें ये आतिशबाजी देख के। अच्छा, क्या कहेंगे? अच्छा, ये भी एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम शहरोज। शहरोज, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से, क्या जानते हैं? मैं कुछ भी नहीं जानता मैडम, मैं हमें झूठ बोला। कुछ भी नहीं जानता। नाज़रीन, लोग यहाँ पे आए हैं, आतिशबाजी का मुजाहिरा जो था यहाँ पे स्पेशल उसे देखने के लिए आए थे। आप देख सकते हैं कि लोगों का अंदर जो जोश है, वो जज्बा है, आज भी यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे पाकिस्तान के नारे भी लगाए जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़हूर हुसैन। अंकल, क्या कहेंगे? आपने अभी आतिशबाजी के मनाजिर देखे, आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे, पाकिस्तान के हवाले से क्या? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुब्बुल वतनी का जज्बा रखें, बस हुब्बुल वतनी का जज्बा रखें, बस यही पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे कुछ भी नहीं पता। नाज़रीन, 23 मार्च के हवाले से बहुत कम लोगों को पता है, ऐसा क्यों है ये भी हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अमीर हमजा। अमीर, आपने अभी आतिशबाजी देखी, क्या कहेंगे इस हवाले से, मीनार पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से? जी, बहुत अच्छा लगा देख के, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। इसी तरह देखिए आपके सामने कि कितने लोग आए हैं, ये मुहब्बे वतन है सारे, इनको पाकिस्तान से मोहब्बत है तो आए हैं। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। यही बहुत बड़ा इवेंट है 23 मार्च, जो हमें पाकिस्तान है, हमें अच्छा सेलिब्रेट किया ऐसे आपके सामने।
अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है, देख सकते हैं रंग भी लगाया हुआ है और पाकिस्तान आर्मी की वर्दी भी उन्होंने पहनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम अहमद। अहमद, क्या कहेंगे? मैं इस इवेंट के वाले से सबसे पहले लाहौर को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा इवेंट किया इन्होंने। ऐसे इवेंट होने चाहिए ताकि लोगों में तफरीह होनी चाहिए। अच्छा, आज के दिन के हवाले से कुछ जानते हैं? जी, 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की करारदाद यहाँ मंजूर हुई थी, इसीलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत मुश्किल से अंदर आए हैं, बातचीत करके किसी से यहाँ पे आना हमारे लिए चैलेंज था, वो मैंने पूरा कर लिया यहाँ आने का। क्या जज्बा लेके आप आए हैं पाकिस्तान के लिए? क्या आपके जो है वो? एक कौम एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक कौम एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आप? मेरा नाम सजावल सजावल जी। क्या कहेंगे आप? जी, बहुत इंजॉय हुआ है और बहुत मज़ा आया है। बहुत लोगों ने फ़न किया है यहाँ पर। तो जितने जद्दोजहद से अंदर आए हैं उससे ज़्यादा अंदर आने का मज़ा था। बाहर इतनी आवाम खड़ी हुई थी, इन्होंने आने नहीं दिया। अच्छा, आतिशबाजी का यहाँ पे आपने मुजाहिरा देखा, उसका नज़ारा देखा, तो क्या अंदर क्या फील हो रहा है आपको? अंदर ये फील हो रहा है, अपने ऊपर गर्व हो रहा है कि हम एक पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी हैं, गर्व हो रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नाज़रीन, आप यहाँ पे मौजूद लोगों का जोश और जज्बा देख सकते हैं, उनकी मोहब्बत देख सकते हैं। पाकिस्तान से, पाकिस्तान के लिए नाराबाजी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आप आबिद, आप क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? ये 23 मार्च पे हम ये जो फंक्शन हो रहा है ये अस्तबाजी का, ये देखने आए हैं। कैसा लगा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले कभी आए हैं? हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। अच्छा, यहाँ पे बच्चों को भी लेके आते हैं या खुद ही आते हैं? बच्चे भी आते हैं, लेकिन बच्चे आगे नहीं आते क्योंकि इसका खतरा भी होता है ना। अच्छा, बच्चों को क्या बताया हुआ है आज के दिन के हवाले से? क्या बताया? ये आतिशबाजी क्यों होती है? 23 मार्च। जी जी, इनसे भी पूछ लेते हैं। नाज़रीन, इनसे भी पूछ लेते हैं यहाँ पे मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप बता दें कि क्या मतलब कि बच्चों को आपने क्या बताया, नौजवान नस्ल जो आने वाली हमारी नस्ल है उसको क्या बताया? कि बच्चों को बताया जा रहा है जी कि 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, जिसकी खुशी में ये आतिशबाजी वगैरह हम चलाते हैं और इंजॉय करते हैं आज के दिन को। अच्छा, ये जो जज्बा है ये सिर्फ आज के दिन के लिए होना चाहिए या हमेशा होना चाहिए? नहीं जी, हमारे मुसलमान के अंदर तो ये जज्बा 24 घंटे के लिए है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे 24 घंटे हमारी ज़बान पर हैं। पाकिस्तान के शहरी होने के नाते हमारा क्या हक बनता है? हमें क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहिए? देखिए जी, पाकिस्तानी शहरी होने के लिए हमें ये चाहिए कि हमें हर वक्त जो है ना अपने अंदर एक जज्बा रखना चाहिए। ये जो 24 घंटे धमकियाँ और इस तरह के जो बता रहे हैं, हमें डरा धमका रहे हैं, इसका हमें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे अलर्ट रहना चाहिए। उसके अलावा क्या कहते हैं आप, पाकिस्तान की तरक्की में हमारा हाथ किस कदर अहम हो सकता है एक शहरी होने के नाते? ये पाकिस्तान की तरक्की का सबसे अहम हल ये है कि हमारी हर यंग जनरेशन को जो है ना एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आज से ऐसा होनी चाहिए और हमें अपना माहौल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। एजुकेशन की वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तालीम की वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने माहौल का साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमेशा हर दिन हमारे अंदर ये जो है जज्बा होना चाहिए। लाजमी नहीं है कि वो 23 मार्च हो, 14 अगस्त हो, 25 दिसंबर हो या ऐसा कोई दिन हो जो पाकिस्तान के हवाले से हो। उससे हट के भी जितने दिन हैं पाकिस्तान से, वो सारे पाकिस्तानियों के लिए अहम है और एक पाकिस्तानी होने के नाते हमारा जो जज्बा है वो इसी तरह होना चाहिए। और पाकिस्तान की तरक्की में हमारा जो किरदार है हमें हर वक्त पेश रहना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में जो नौजवान नस्ल है उसकी तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी नाज़रीन, आप मेरे इर्द गिर्द यहाँ पे मौजूद शहरियों को देख सकते हैं, उनका जोश देख सकते हैं। यहाँ पे आए हैं वो आतिशबाजी को देखने के लिए। नाज़रीन, मैं यहाँ पे मौजूद और भी लोगों से आपकी बात करवाऊंगी, उनसे भी पूछूंगी उनका क्या कहना है। और यहाँ पे कुछ देर बाद जो है नाज़रीन, आपने आतिशबाजी के मनाजिर तो देख लिए, यहाँ पे केक भी काटा जाएगा और 23 मार्च का आज जो कहते हैं कि उसका इस्तकबाल किया जाएगा आज के दिन का। इनसे बात करेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निहाल। निहाल, कहाँ से आए हैं आप? पेशावर से। पेशावर से आए हैं। स्पेशल आज के दिन के लिए आए हैं? हाँ जी, आज के दिन क्या कहेंगे, क्या जज्बा लेके आए थे, कैसा फील हो रहा है आप? बहुत अच्छा फील हुआ है हमें जो है ना इधर आतिशबाजी देखकर, और हमें अपने मुल्क पे फ़ख्र है कि हमारा मुल्क जो है ना आजकल जो है ना इमरान खान की हुकूमत है, शुक्र है अपने पाँव पे खड़ा हुआ है हमारा मुल्क। तो पहले आपका मुल्क अपने पाँव पे नहीं खड़ा? नहीं पहले नहीं खड़ा, पहला गुलाम था हम, अभी गुलाम से इंशाल्लाह आज़ादी मिलेगी। जिस तरह ये चल रहा है हुकूमत, इंशाल्लाह हम गुलामी से अभी आज़ाद नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम कर्ज़ों पे बहुत
कर्ज लिया नवाज शरीफ साहब ने, और मुल्क जो है ना। अच्छा, क्या सिर्फ एक वज़ीर आज़म का ही हक होता है कि वो पाकिस्तान में अहम किरदार अदा करे, उसकी तरक्की में अहम किरदार अदा करे? एक पाकिस्तानी होने के नाते हमारा क्या हक बनता है? हमारा हक ये बनता है कि हम अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दें, और कुर्बानी जो है ना हमें चाहिए कि कुर्बानी दे। इस मुल्क के लिए बहुत से लोगों ने इससे पहले भी कुर्बानी दी, और हमें भी चाहिए कि कुर्बानी दे। बहुत सारे लोगों की कुर्बानी से ये हमने मुल्क हासिल किया है। और उन्होंने कहा जी हमें भी चाहिए कि जी हमारा भी अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम कुर्बानी के लिए हर वक्त तैयार रहें, अपने पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हर वक्त हम वक्त तैयार रहें। जी नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद लोगों से मैं और भी लोगों से आपकी बात करवाऊंगी कि उनका क्या कहना है, आज के दिन के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं, वो आप देख चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी फरहान। फरहान, आप कहाँ से आए हैं? मैं वज़ीराबाद से आया। वज़ीराबाद से आए हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से यही कि हम दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं कि हम अपने मुल्क से कितना लगाव करते हैं, कितनी मोहब्बत है हमें इससे, और हमारे मुल्क की तरफ कोई भी आंख उठा कर देखेगा तो हम अभी ज़िंदा हैं। हम अभी ज़िंदा हैं। दूसरी बात, बहुत इंजॉय किया है, बहुत मज़ा आया यहाँ पे, तो बहुत मज़ा आया इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर पाकिस्तानी का जज्बा आपने देखा कि उनका यही कहना है कि हम हर वक्त तैयार हैं, हम अभी ज़िंदा हैं, हम पाकिस्तान के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। जी नाज़रीन, मीनार पाकिस्तान से आपको मज़ीद भी जो है वो यहाँ से आपको अपडेट्स देते रहेंगे, आप तक तमाम तर खबरें पहुँचाते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा उर्दू पॉइंट।